अगर आप भी गोल्ड ईटीएफ में या सिल्वर ईटीएफ, कॉपर ईटीएफ या इंटरनेशनल ईटीएफ में एक्सपोजर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारे आम निवेशक अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि भैया ईटीएफ में किस तरह से इन्वेस्ट करें। क्योंकि बहुत सारे ईटीएफ अच्छे नहीं हैं, सारे लोग बोल रहे हैं ईटीएफ खरीदो, लेकिन ईटीएफ में भी बहुत झोल हैं। तो इस वीडियो में अराउंड 12 से 15 ऐसे झोल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो एक आम निवेशक को जानना चाहिए ईटीएफ में निवेश करते वक्त, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो जा रहे हैं और फिर सोच रहे हैं यार ईटीएफ में भी झोल हो गया। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, जब भी आप गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में निवेश करने के बारे में सोचें तो पहले उस ईटीएफ का प्रीमियम जरूर चेक करें कि भैया कितना प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, 2%, 3%, 4%। क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब तेजी रहती है तो मार्केट का न्यूज और लोग मोटिवेट भी करते हैं कि भैया खरीदो, सिल्वर 4 के ऊपर जाने वाली है, 6 लाख होने वाली है, गोल्ड भैया 2 लाख के ऊपर जाने वाला है, समझ रहे हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर रिस्क नहीं देखता है, तुरंत किसी की बातें सुन के निवेश कर देता है। तो ईटीएफ बहुत सारी कंपनियों ने लॉन्च कर रखा है, गोल्ड का भी, सिल्वर का भी। तो प्रीमियम जरूर चेक करना है कि भैया उसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, और साथ साथ में आपको INAV भी जरूर चेक करना चाहिए। तो इससे आपको मालूम चल जाएगा कि भैया वो ईटीएफ कितना प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। अगर प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है तो आपको वेट करना चाहिए, जब गिरावट आए तब निवेश करना चाहिए स्टैगर्ड मैनर में और अपना रिसर्च करके। ऐसा नहीं कि सारे लोग बोल रहे हैं खरीदो तो खरीदो, नहीं। तो पहला है प्रीमियम जरूर चेक करना चाहिए। दूसरा है MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ये सोच रहे थे कि यार डेली गोल्ड सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है, एक काम करते हैं MTF से कुछ पैसा उठाते हैं, फटाक से ट्रेडिंग करते हैं, कल मार्केट ओपन होते ही पैसा छाप लेंगे। नहीं, आप फंस जाएंगे। और अभी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा अपना जलाया है। तो MTF के चक्कर में मत पड़िए, जितना पैसा है, जितना रिस्क है, उसके हिसाब से निवेश करिए, निवेशक बनिए। ट्रेडर बनेंगे, पैसा जला देंगे। देखिए स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, उसको मालूम चल जाता है कि आपने किसी से कर्जा लिया है, क्रेडिट पे पैसा लिया है। इसीलिए देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो जाते हैं। तो शेयर मार्केट से ज़्यादा आपको, मुझे लग रहा है कि स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। अगला है लिक्विडिटी। बहुत सारे एमसी कंपनियों ने गोल्ड सिल्वर का ETF लॉन्च किया है, तो कुछ में लिक्विडिटी नहीं है, तो उसमें भैया प्राइस बहुत ज़्यादा मिसमैच रहता है, राइट। तो इसमें आपको भैया चपत लगने वाली है। तो जब भी आप गोल्ड सिल्वर ETF में निवेश करें, एक बार लिक्विडिटी जरूर चेक करें कि उसमें वॉल्यूम है या नहीं है। अगर वॉल्यूम नहीं रहता है तो नुकसान ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 लाख निवेश करना है, अभी ETF का प्राइस चल रहा है 50 रुपया, राइट, मान लेते हैं, राइट, और उसमें बायर सेलर में 10-12 रुपये का डिफरेंस है। तो जब आप खरीदारी करेंगे तो 12 रुपया इसी तरह से, समझ रहे हैं, चप्पल लग जाने वाली है। और जब सेल करेंगे तो भी आपको इसमें 12-13 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जब भी आप ETF में निवेश करें, खास करके गोल्ड और सिल्वर में, तो लिक्विडिटी जरूर चेक करें। अगला है एक्सपेंस रेशियो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपको कमोडिटी वाले जो ETF हैं, जब भी निवेश कर रहे हो तो एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करिए, राइट। एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है क्या, अगर उसमें वॉल्यूम भी नहीं है और एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है तो फिर आपको उसके जो दूसरे पीयर वाले ETF हैं उनको देखना चाहिए, राइट। अगला है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सिल्वर ETF या गोल्ड ETF में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि सारी AMC कंपनियों का भी ट्रैकिंग एरर अलग अलग है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि सारी AMC कंपनियों का ETF एक ही अंडरलाइंग है, लेकिन आपको रिटर्न्स में 3 से 4% का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ट्रैकिंग एरर भी जरूर चेक करना चाहिए। ट्रैकिंग एरर से हमें मालूम चलता है कि ETF भैया अपने अंडरलाइंग एसेट को क्लोजली फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला है, बहुत सारे लोग डिजिटली गोल्ड और सिल्वर में निवेश करते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको डिजिटली में निवेश करना है तो ETF सही है, लेकिन डिजिटल गोल्ड में अगर आप निवेश करेंगे तो उसमें स्पेड चार्ज, GST देना पड़ता है। तो खरीदते ही आपको 5 to 6% का नुकसान हो जाता है। और सबसे खराब मुझे ये लगता है कि भैया 5 to 6% का खरीदते ही नुकसान हो रहा है और ऊपर से कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। तो बेटर है कि आप ETF के थ्रू निवेश करें। ETF को सेबी रेगुलेट भी करती है और इसमें चार्जेस भी कम है और इसमें भैया कोई लफड़ाबाजी भी
नहीं है। तो डिजिटली आपको गोल्ड सिल्वर में खरीदारी करने से बचना चाहिए। अगला है ह्यूज क्वांटिटी में, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग 4 से 5 लाख 10 लाख गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। तो जब भी आप बाई क्वांटिटी लगाएं, एक साथ नहीं, स्टैगर्ड मैनर में। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अभी करंट प्राइस चल रहा है 100 रुपया और आपको एक ही बार में ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, तो इसमें अगर 10-12 रुपये का भी डिफरेंस है और आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो समझ रहे हैं ना कि खरीदते ही आपको चपत लगने वाली है। तो आपको टारगेट लगा के स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में खरीदारी करना चाहिए अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अगली जो मिस्टेक है, हाई प्रीमियम हाई लेवल पर जाकर लमसम करना। भैया मुझे 2 लाख रुपया लमसम करना है गोल्ड ईटीएफ में, सिल्वर ईटीएफ में, और जब भैया सिल्वर $100 के ऊपर थी तब मैंने लमसम कर दिया, गोल्ड भैया 1.65 के ऊपर था तब मैंने लमसम कर दिया। नहीं, गिरावट में आपको लमसम करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, मैंने आपको बताया ना कि अभी गोल्ड सिल्वर में इतना एक्साइटमेंट आ गया है रिटेल इन्वेस्टर को कि सारे लोगों ने टॉप पर जाकर लमसम किया है। तो जब भी लमसम करें गिरावट में, जब तेजी आएगी भैया ऊपरी लेवल पर अगर आप लमसम कर देंगे तो फिर उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड देखा जाए तो रिस्क ज़्यादा रहता है, रिवॉर्ड आपको कम मिलेगा, राइट। तो जब भी लमसम करें निची लेवल पर, राइट। अगला पॉइंट है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि यार इस ईटीएफ का प्राइस अभी 35 रुपीज़ है, चलो इसको खरीद लेते हैं, सस्ता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि भैया उसका 35 है इसका 100 है तो ये महंगा है और ये सस्ता है। नहीं, सारे ईटीएफ जैसे अगर गोल्ड और सिल्वर का है तो एक ही अंडरलाइन को फॉलो करते हैं, तो उसका प्राइस देखकर जज मत करिए। जब भी आप ईटीएफ में खरीदारी कर रहे हैं तो उसका प्रीमियम देखिए, उसमें लिक्विडिटी है या नहीं है, ट्रैकिंग एरर देखिए, एक्सपेंस रेशियो देखिए, ये सब चेक करिए, उसके बाद निवेश करिए। ऐसा नहीं कि 35 रुपया है तो ये सस्ता है खरीद लो और ये 100 रुपया पर ट्रेड कर रहा है इसको मत खरीदो क्योंकि ये महंगा है। प्राइस देखकर नहीं आपको निवेश करना चाहिए। अगला है पोर्टफोलियो में ज़्यादा वेटेज देना। बहुत सारे लोगों ने अभी गलती क्या करी है कि इक्विटी अभी 1-1.5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो सब कुछ होल्डिंग सेल करके गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में पूरा पैसा निवेश कर दिया है। ये गलती मुझे लग रहा है कि नहीं करना चाहिए। जब भी आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो प्रॉपर एलोकेशन लेना चाहिए कि इक्विटी में इतना एक्सपोजर, डेट में इतना, गोल्ड और सिल्वर में इतना। अगर गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं। अभी 10-15% का वेटेज है तो चलो भैया 20-25% कर देते हैं। इस तरह से आपको पोर्टफोलियो को समय के साथ रीबैलेंसिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है तो पूरा पैसा इसी में डाल दो और इक्विटी और डेट से एग्जिट कर देते हैं। नहीं, इस तरह से आपको पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए। अगर इस तरह से पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है। प्रॉपर आपको एलोकेशन लेने के बारे में सोचना चाहिए। अगला है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग इंटरनेशनल ईटीएफ, कॉपर ईटीएफ में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि सारे लोग मोटिवेट कर रहे हैं। तो मेरा पर्सनली मानना है, कोई इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है मेरे तरफ से। देखिए, अगर आपको कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम ईटीएफ में निवेश करना है तो अपना रिस्क देख लीजिए और रिसर्च करिए। भीड़ को फॉलो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया कॉपर यहाँ नहीं है तो इंटरनेशनल कॉपर के ईटीएफ मिलेंगे उसमें निवेश करिए। तो इंटरनेशनली ईटीएफ में निवेश करेंगे तो उसमें वॉल्यूम कम रहता है, फीस ज़्यादा है भैया मालूम है, और रुपीज़ कॉस्ट उसमें डॉलर रुपीज़ में। तो इंडिया में निवेश करिए, अपना रिसर्च करिए। गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में एक्सपोजर ले सकते हो अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15%। इस तरह से रिसर्च करके प्रॉपर एलोकेशन लीजिए। ऐसा नहीं कि भैया कॉपर, एल्यूमिनियम सारे लोग बोल रहे हैं तो मैं भी खरीदूँ, नहीं, अपना रिस्क रिसर्च जरूर चेक करिए। अब हम बात करते हैं कि क्या गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में अभी निवेश करना सही रहेगा क्या। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने प्रॉपर पोर्टफोलियो बना लिया है और 10 से 15% गोल्ड और सिल्वर में वेटेज लेना चाहते हैं या आपने ऑलरेडी वेटेज ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ जीरो नहीं होने वाले हैं। कोई ये पैनी स्टॉक नहीं है, इनकी डिमांड रहेगी रहेगी। 20-25 साल का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो गोल्ड भैया सारे एसेट को बीट किया है। तो अगर आपने गोल्ड और सिल्वर में वेटेज लिया है अपने पोर्टफोलियो में 10, 15 या 20% का भी, तो मुझे लग रहा है पर्सनली कि पैनिक नहीं होना चाहिए जब तक ट्रम्प है। और अभी देख सकते हैं कि अभी ईरान में चल रहा है, तो ईरान में अगर वॉर होता है तो मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने वाली है और फिर से ये ही कमोडिटी में आपको फिर से तेजी देखने को मिल सकती है, ये मेरा मानना है। और गोल्ड और सिल्वर में अभी जो तेजी देखने को मिल रही है
इसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सोलर है भैया, एआई का है, डेटा सेंटर है, ये सब है, लेकिन अभी जब गिरावट आई है तो भैया क्या हो गया, समझ रहे हैं। लेकिन अभी बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, जो जिनको नशा चढ़ा रहता है शॉर्ट करने का, वो पेपर ट्रेडिंग करते हैं, तो वही अभी झोल चल रहा है। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो भीड़ भाड़ को फॉलो मत करिए। अगर आपको गोल्ड में वेटेज लेना है तो मुझे लग रहा है कि एसआईपी के थ्रू थोड़ा थोड़ा अमाउंट एसआईपी कर सकते हैं इन एसेट क्लास में। अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में वेटेज लेना है तो ज़्यादा आपको गोल्ड में 70% गोल्ड में रख सकते हो और 30% सिल्वर में, इस तरह से आप वेटेज ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोग बोल रहे हैं तो निवेश करो और पूरा पैसा इक्विटी से निकाल के इन्हीं में निवेश कर दो, नहीं, प्रॉपर एलोकेशन के साथ। तो अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने के बारे में सोचना है तो स्टैगर्ड मैनर में एसआईपी के थ्रू सही रहेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब तक ये ट्रम्प है मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, और जब मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी तो इक्विटी से पैसा बनाना मुश्किल रहेगा ही रहेगा, और ये जो कमोडिटी हैं इनमें आपको तेजी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो लास्ट में हम बात करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। तो गोल्ड सिल्वर में इसलिए इन्वेस्ट करूं क्योंकि ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्ट भी हो गए हैं, पोर्टफोलियो को हैजिंग करने में भी भैया, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए भी ये अच्छा काम करेंगे, और अच्छा खासा करेक्ट हो गए हैं। तो एसआईपी के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके हम निवेश करते हैं तो रिस्क को भी यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सोचकर इन एसेट क्लास में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि गोल्ड और सिल्वर, यही दो कमोडिटी में पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं। कॉपर एल्युमिनियम के चक्कर में मुझे लग रहा है कि नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अब मोटिवेट करा जा रहा है कि भैया ये भी खरीदो वो भी खरीदो, फिर रिटेल इन्वेस्टर खरीद के फंस जाता है। तो जब भी आप निवेश कर रहे हैं तो प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के अलग अलग कैटेगरी में प्रॉपर एलोकेशन के साथ निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय थी। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सजेशन लेके ही निवेश करिएगा। और हाँ, आप अपना फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाके फ्री में अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करिए। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।